भाजपा सांसद प्रत्याशी उत्तर पश्चिमी लोकसभा से श्री योगेंद्र चंदोलिया जी का स्वागत समारोह बीजेपी कार्यकर्ता जगदीश बंसल जी के निवास स्थान रविवार 7 अप्रैल A2/101 सेक्टर 5 रोहिणी दिल्ली में किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री जगदीश बंसल जी के देखरेख में की गई। कार्यक्रम में राजनीतिक व अनेकों संस्थाओं से जुड़े गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। योगेंद्र चंदोलिया का सम्मान फूल माला व पटका पहनाकर किया और भारी मतों से विजयी बनाने का वादा किया। देखिए आगे की खास झलकियां। और भाऊजी इसका स्वागत। अब मैं जगदीश जी को कहता हूँ, अब यहाँ के सभी से हेमराज जी, राजपाल गर्ग जी से भी निवेदन का स्वागत करें। अब आगे की कार्रवाई बंसल जी। हमारे बीच में मैं माननीय तरसेम बंसल जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे सांसद हमारे ये बन गए जी का अभिनंदन करेंगे। और मुकेश गर्ग जी हमारे अग्रवाल समाज के उपाध्यक्ष हैं। आकाश गर्ग जी दिनेश बंसल जी सुखधाम से, सुभाष तायल जी और है पटके है ना, पटके लिया उन्हें लिया हो पटके देना भाई सामने अरे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री योगेंद्र चंदोलिया जी जिंदाबाद, श्री योगेंद्र चंदोलिया जी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। जी हमारे माननीय प्रत्याशी जी का अभिनंदन करेंगे। और जीपी तायल जी हमारे आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट, उनसे भी अनुरोध कि वो भी हमारे माननीय सांसद का अभिनंदन करें। और जीपी तायल जी हमारे दतीची देदान समिति का कार्य भी देखते हैं जी। और मैं भारत भूषण भूसी आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट सभी से अनुरोध करता हूँ, ये भाई से बंसल ब्लॉक के प्रेसिडेंट, उनसे भी अनुरोध है कि वो सुशील बंसल जी, अशोक गुप्ता जी, अनीता जड़ियाल जी हमारे जी हमारे रोहिणी जी श्री मुकेश चंद्रा जी स्वागत करें। मनोज गर्ग जी A2RW से, जितेंद्र आहूजा जी से भी निवेदन, वो भी चंदोलिया जी का स्वागत करें। अनीता जी थोड़ी पीछे चला जाए जरा। हमारे बीच में विक्रम जी से भी आग्रह हो गया है। संतोष पांडे स्वागत करें। प्रकाश मित्तल जी और सुरेश बंसल जी, सतीश यादव जी, श्यामलाल बंसल जी, पवन गोयल जी, चेतन पवन गोयल जी, संजय गोयल जी, प्रेमकर जी, ये भाई साहब श्यामलाल बंसल जी हमारे 2800 परिवार सांसद बनने के बाद और आज पहले वो आप ही करते हैं। श्री योगेंद्र चंदोलिया जी के अभिनंदन के लिए आज आप सब एकत्रित हुए हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करने के लिए मोदी जी ने योगेंद्र जी को चुना है। और एक जमीन से जुड़े हुए सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान
जगदीश जी मुझे बहुत अप्रिय लगता है जब मेरे सामने खड़े होकर के कोई बात करता है। एक संघर्ष मानव माथे का चंदन हो जाता है। योगेंद्र जी दिल्ली के मस्तक पर चंदन के रूप में विराज रहे हैं और उनके साथ एक टीम, मजबूत टीम के नेतृत्व में सतीश गर्ग जी, अशोक ठाकुर जी और बहुत सारे, हाँ राजेंद्र जी, सब लोगों का नाम लेंगे तो फिर हाँ, जिन लोगों के मैंने नाम लिए वो तो हृदय में विराजते हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और बहुत अधिक बात हूँ। इनको पीछे और कार्यक्रमों में भी देरी हुई होगी और आगे भी होनी है, तो हम यहाँ से जितना समय बचा करके इनको दे सकते हैं, लेकिन इनके लिए अनेकों शुभकामनाएं। विजय तो सुनिश्चित है ही, इसमें तो कोई संदेह किसी के पास मन में है ही नहीं, लेकिन हम करवा भी की बात नहीं है, लेकिन बहुत समय के बाद इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक ऐसा सक्रिय कार्यकर्ता जो हम सबके बीच में से है वो हमको मिल रहा है। मैं उनका अपनी ओर से, क्योंकि मैं भी आपका मतदाता हूँ, आपका जो आशीर्वाद है बाबू जी बहुत, और जगदीश बंसल जी का हार्दिक आभार, उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम संजोया है। आपकी शुभकामनाएं सबके साथ, धन्यवाद जी। हमारे सेक्टर 3 जैन समाज के अध्यक्ष हैं। दीपक मित्तल जी हमारे सी ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, खुर्द गांव से हैं जी। पवन मित्तल जी सुखधाम से, उनसे भी अनुरोध है। और बांगिया जी। माता की भारत माता की। और उत्साह में कोषाध्यक्ष को अध्यक्ष बना दिया, आपका धन्यवाद है। हमारा बड़ा परम सौभाग्य है जिनका पिछले 40 वर्षों से लगातार हमें आशीर्वाद मिलता रहा। हमें का अर्थ मुझे तो मिलता ही रहा। ऐसे जगदीश मित्तल जी के सानिध्य में आज हम बैठे हैं। बहुत सारे हमारे साथी प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ हैं, और जैसा जगदीश जी ने कहा, किसी का नाम लेना भी फिर कुछ छूट जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, लेकिन 40 वर्षों से लगातार राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता, जिनसे मेरा खुद का संबंध तो 32-33 साल का है, लेकिन बाबूजी के साथ उन्होंने 40 सालों से ऐसे ही लगातार काम किया, आदरणीय मांगीराम जी गर्ग के साथ, और जिनके जीवन में कुछ भी शब्द ना नहीं है। जिस पार्किंग में आप बैठे हैं, अगर ये पार्किंग दिल्ली को किसी ने दी तो योगेंद्र चंदोलिया जी ने दी। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते एक दिन इन्होंने कहा, श्री जी को एक काम बताओ। मैं पर कंपलसरी नहीं है, इसके कारण से कोई कैसे मकान बना रहा है, कोई कैसे मकान बना, इन्होंने कहा ये तो काम मैं कर दूंगा। और दिल्ली का कोई भी नक्शा बगैर पार्किंग पास नहीं होगा तो दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या जो पार्किंग की गाड़ियां खड़ी होने की रहती थी, उसको दिल्ली में आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले 2011 में उससे निजात दिलाने का जिसने काम किया स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होने के नाते, वो मेरे बड़े भाई योगेंद्र चंदोलिया जी। मैंने देखा जब बाबूजी अध्यक्ष थे, उनके साथ एक बार युवा मोर्चा के अध्यक्ष, एक बार अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष, और कई बार विधानसभा का चुनाव लड़े। ऐसा एक परिपक्व आदमी जब क्षेत्र को मिलता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं आप सब लोग समझ सकते हैं। जनता पार्टी ने मुझे उत्तर पश्चिम दूसरे बन सकते अभी आने दो, इंजन स्टार्ट हुआ है, आपकी सेवा के लिए भेजा है। जब मुझे टिकट मिला तो मैंने एक पोस्टर लगाया था उत्तर पश्चिम की सड़कों के ऊपर कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर आया हूँ, और आज देश में केवल एक ही गारंटी है, नरेंद्र मोदी जी की, उसके अलावा किसी की गारंटी नहीं है। आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि योगेंद्र चंदोलिया की गारंटी क्या है तो आप बता देना कि जितने लोग बैठे हुए हैं वो योगेंद्र चंदोलिया की गारंटी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम। जगदीश मित्तल जी को मैं सुन रहा था। मुझे मालूम नहीं जगदीश मित्तल जी से मेरा परिचय वो मुझे कब से जानने लगे, लेकिन जब मैं 1978 में प्रथम वर्ष कर रहा था कुरुक्षेत्र में, तो जब भोजन की पंक्ति में बैठते थे, तो जब जगदीश जी की विसल बस्ती थी उसके बाद भोजन प्रारंभ होता था, भोजन बनता था, तो मैं घूर घूर कर देखता था कि इनकी विसल कब बजेगी, भूख बड़ी जोर से लग रही है। तो मेरा तो परिचय जगदीश बंसल जी से 1978 से है, जिसको आज 46 साल हो गए हैं। 80 में द्वितीय वर्ष किया था। राजनीति के अंदर मंडल के मंत्री से लेकर पार्टी ने महामंत्री बनाया है। सतीश गर्ग जी यहाँ बैठे हैं, हमारी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, और बाबू मांगेराम गर्ग जी, उन्होंने प्रदेश की राजनीति में मुझे ऊंचा उठाने में उनका जितना योगदान है, आज वह देहदानी है। लेकिन जब जब भी कहीं आवश्यकता हुई, मुझे अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, मुझे युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, मुझे करोलबाग विधानसभा से लड़ाना चाहते थे लेकिन लड़ा नहीं पाए, तो मुझे बलजीत नगर से चुनाव लड़ाया, और उसके बाद मुझे 2002 में जनरल सीट से मुझे टिकट देकर, तो जब 14 लोग जीते थे तो मैं जनरल सीट से जीत कर आया था। बाबू जी का प्यार, ये मैं हर जगह ये बात कह रहा हूँ, सतीश जी यहाँ बैठे इसलिए नहीं कह रहा, हर स्टेट के ऊपर मेरे के ऊपर पार्टी के नेताओं का, अगर मैं मेरी मंडल और जिले की राजनीति की बात करता हूँ तो आदरणीय मूलचंद चावले जी का नाम आता है। जब प्रदेश की राजनीति की बात करता हूँ तो बाबू जी मांगेराम गर्ग जी का नाम आता है। आज मुझे वीरेंद्र सरजेवा जी ने प्रदेश का महामंत्री बनाया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि पार्टी एक मंडल के मंत्री जिसने काम किया उसको पार्टी महामंत्री बना देगी प्रदेश का। और मोदी जी ने तो और भी अद्भुत कर दिया कि मुझे आपके बीच में आपकी सेवा के लिए भेजा है। यहाँ पर हमारे भाई प्रवीण जी बैठे हैं, प्रवीण गुप्ता जी हैं, हमारे आहूजा जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, सतीश जी बैठे हैं, अशोक ठाकुर जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, और भाई तरसेम बंसल जी, और पीछे अनीता जी बैठी हुई है, संदीप कालिया जी है, हमारे जगदीश बंसल जी हैं, आकाश गर्ग जी हैं, जी हमारा छोटा सा उन्नत चेतन है, और राजपाल जी हैं। मैं सभी के नाम ले सकता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। निश्चित तौर पर 15 साल एक सीट पर निगम पार्षद रहते हुए मैंने काम किया। पार्टी ने मुझे डिप्टी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बनाया, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनाया। जब 3 नगर निगम हो गई तो एक नगर निगम का नॉर्थ का मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहा, बाद में मेयर बना, फिर नेता सदन बना, विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। तो जितने पार्टी मुझे दायित्व दे सकती थी, मैं ये कह सकता हूँ, मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूँ कि जितना मुझे पार्टी ने दिया है, मेरी 7 पुश्तें भी इस ऋण को उतार नहीं सकती। 7 पुश्तें भाई गौरी शर्मा जी भी हमारे मित्र यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप समझ सकते हैं कि 15 साल अगर मैं एक ही सीट से जीत कर आया तो कहीं ना कहीं मैंने मेरे क्षेत्रीय मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का सम्मान किया होगा, किसी का अपमान नहीं किया होगा। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, हर जगह मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन आज जो यहाँ लोग बैठे हैं ये लोग एक एक लोग नहीं हैं, इनके पास 400, 500 लोग इनके साथ हैं, परिवार इनके साथ हैं। चुनाव बहुत लंबा भी है, लेकिन चुनाव में जाना भी हर जगह है। मैं जगदीश बंसल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज आपने हमें यहाँ पर बुलाकर मुझे बुलाया और इतने लोगों से मुझे परिचित कराया है। निश्चित तौर पर मैं आपकी सेवा करूँगा, और मोदी जी ने जो मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है वह उसका तो फैसला आप ही सुनाएंगे कि जब मुझे आप जिता कर भेजेंगे तो मोदी जी को लगेगा कि उनके निर्णय को उत्तर पश्चिम के लोकसभा के मतदाताओं ने पहले क्या होता था, मैं उस बारे में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मेरी वजह से किसी को भी कोई शिकायत नहीं होगी। इसी विश्वास के साथ आज सुबह से लगातार कार्यक्रम थे। एक कार्यक्रम जहाँ भी मैं लेट आया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज तो मैं सुबह से सबसे माफ़ी मांगने में लगा हुआ हूँ कि अगले कार्यक्रम। नमस्कार सर, आपको उज्ज्वल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इतना जनता का समर्थन मिल रहा है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे सर, अब की बार जो 400 पार का जो नारा है उसके बारे में? अभी हमारे बहुत ही सीनियर नेता ने कह दिया 404। और बाकी लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पूरे जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, होली के कार्यक्रमों में गया, चाहे सुंदरकांड का पाठ हो रहा वहाँ गया, खाटू श्याम जी के कीर्तन में गया, मैं तो केवल ये पटका पहन के जाता हूँ। और मुझे पता नहीं जानते होंगे नहीं जानते होंगे, लेकिन इस कमल के फूल को देखने के बाद हर आदमी कहता है जय श्री राम, इस बार 400 पार, फिर मोदी सरकार। तो मुझे लगता है कि कमल का फूल देखते लोगों के सामने नरेंद्र मोदी जी का एक चेहरा नजर आता है, और नरेंद्र मोदी जी
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और एक बहुत बड़ा करिश्मा देश के अंदर होने वाला है। मुझे ठीक है जी। निकल रहे हैं। नमस्कार सर, आपको स्वागत है। आज आप उपस्थित हुए हमारे जो प्रत्याशी हैं योगेंद्र चंदोलिया जी भी यहाँ उपस्थित हुए, तो उनके बारे में क्या कहेंगे सर? मैं इतना ही कहूँगा, योगेंद्र जी जनता की समस्याओं को भी अच्छे से समझते हैं। उनको बहुत बड़ा अनुभव है सरकार के अंदर काम करने का। नगर निगम में रहते हुए उन्होंने बहुत अभूतपूर्व काम किए हैं और कार्यकर्ताओं की पीड़ा को भी अच्छे से समझते हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में भी बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया है और एक मंडल से लेकर प्रदेश तक के नेता के रूप में उन्होंने काम किया है। तो ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि उनको योगेंद्र जी जैसा प्रत्याशी मिला है जो जनता और कार्यकर्ता दोनों को अच्छे से समझता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो यहाँ के क्षेत्र की सेवा करेंगे और यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। नमस्कार सर, आपका उज्जैन में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे सर, जो चुनाव का माहौल जो आज के समय में चल रहा है और जो हमारे प्रत्याशी है योगेंद्र चंदोलिया जी, उनके बारे में क्या? चुनाव की तो बात ही बिल्कुल अलग है। एक तरफा चुनाव है। वो कहते हैं ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो टक्कर वाला कोई आ पाए ऐसी स्थिति भी नहीं है। कांग्रेस ढूंढ रही है किसको बलि का बकरा बनाया जाए। सारे के सारे लोग मना करने पर उतरे हुए हैं। शायद किसी के हाथ पैर जोड़कर बलि के बकरे के लिए कांग्रेस मनाना चाहती होगी। इसलिए चुनाव की तो स्थिति सबको पता है कि अब की बार 400 पार। जहां तक बात है योगेंद्र चंदोलिया जी की, इतना मेहनती कार्यकर्ता जो पार्टी के मंडल के मंत्री से लेकर आज सांसद के पद तक और आने वाले समय में सांसद हो जाएगा। निश्चित रूप से मैंने उनके साथ काम किया, उनको काम करते देखा है, उनकी काम की शैली को भी देखा है। जो ठान लिया सो कर दिया। फिर उनकी एक खास बात भी है, जिस बार को मैंने देखा जरा सा काम हुआ तो उठकर चल पड़े। कभी इस बात का संकोच नहीं किया कि मैं मेयर रहा, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन रहा, मुझे उठकर जाना चाहिए। और अफसर की टेबल पर जाकर काम कराकर लाना क्षेत्र के लोगों के लिए, ऐसी आदत को, ऐसे स्वभाव को मैंने देखा है। निश्चित रूप से उनका यहाँ पर आना, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद ज्यादा बढ़ेगा, वहीं पर क्षेत्र की जनता को एक काम करने वाला साधारण कार्यकर्ता, जिसके मन में सांसद होने का गरूर ना होकर सांसद होने के नाते जो मोदी जी ने काम दिया है वो करने की भावना होगी। निश्चित रूप से एक बहुत बेहतर सांसद यहाँ पर होंगे श्री योगेंद्र चंदोलिया। क्या कहेंगे सर, आज आपके निवास पे योगेंद्र चंदोलिया जी है और जनता का इतना प्यार मिला उनको, उनके बारे में क्या? योगेंद्र चंदोलिया जी एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और हमारे कहने की जरूरत नहीं। अभी तो उनको कोई, उनके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। कभी किसी का नाम आता है, कभी किसी का, और कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम 6-7 लाख वोटों से यहाँ से अपने उत्तर पश्चिम क्षेत्र से जीत कर जाएंगे। ये सभी क्षेत्र वासियों की ऐसी इच्छा है। और कुछ कहना हो तो आप बताओ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चंदोलिया जी को यहाँ से हमारा प्रतिनिधित्व मिला है, उसके लिए हम मोदी जी के बहुत शुक्रगुजार हैं। और उनके जो नारा है 404, उसको हम कृतार्थ करेंगे और यहाँ से भारी बहुमत से चंदोलिया जी को जिताकर भेजेंगे। धन्यवाद। नमस्कार मैम, आपका उज्जैन में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, हमारे जो प्रत्याशी हैं योगेंद्र चंदोलिया जी, उनकी इतनी सारी खूबियां हमने यहाँ पे देखी, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो, जो आपने खूबियां देखी है ना, हम लोग राजनीति में काफ़ी समय से हैं। हम लोग देखते हैं धरातल पे काम करने वाला हमारा कार्यकर्ता, जिसको मोदी जी ने, ये कह लो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने टिकट दी और मोदी जी का ये चुनाव है और हम सफलता प्राप्त करेंगे। इनके काम को देखते हुए क्षेत्र का जितना भी कार्यकर्ता है और क्षेत्र के लोग हैं वो बहुत प्रसन्न हैं। जहाँ तक कि अन्य पार्टियों के लोग सामने आने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको हार सामने दिख रही है, इस कारण क्षेत्र में कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। तो वो भारी मतों से वो जीतने वाले हैं हमारे क्षेत्र से। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन करेंगे इधर। क्या कहेंगे सर, जनता का इतना प्यार मिल रहा है बीजेपी पार्टी को और योगेंद्र चंदोलिया जी को? देखिए, मैं यहाँ का शहरी हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ और मैंने भाजपा की वर्किंग भी देखी है और पार्टियों की वर्किंग भी देखी है। अभी तक के ये चंदोलिया जी की जहाँ तक बात है, चंदोलिया जी तो एक छोटे से कार्यकर्ता से बन करके इन्होंने मंडल में भी काम किया।
हम तो अभी मंडल में काम कर रहे हैं, वो मंडल में भी काम किया, जिले में भी काम किया, हम लोगों ने ये सब देखा है उनको। जो व्यक्ति कार्यकर्ता और जनता के बीच में रह करके काम करता है, हम उससे ये मानते हैं, हमें पता होता है कि ये आदमी जो है जनता की सेवा के लिए आया है और बिना किसी लालच के, बिना किसी कपट के बहुत साधारण से इंसान है। ये मैं इनकी पर्सनल तारीफ करना चाह रहा हूँ। राजनीति की बात तो अलग होगी ही होगी, ये ऐसा मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा छल कपट से दूर रहने वाला व्यक्ति है और उसके निश्चित जीतने की, ये 5-6 लाख की बात करते हैं, इससे कहीं अधिक लाख वोटों से वो जीतने वाले हैं। अब कोई है ही नहीं सामने। और जहां तक बात है राष्ट्रीय नीति की, इस वक्त 404 की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी को, जिससे कि बहुत बड़े जो हम लोगों के नुकसान करने वाले फैसले हो रखे हैं, उनको केवल तभी बदला जा सकता है जब तक कि पूर्ण 2/3 मेजॉरिटी ना हो। और 2/3 मेजॉरिटी तभी होगी जब ये संख्या 404 की हो जाएगी। ऐसा मेरी शुभकामनाएं हैं हमारे मोदी जी के लिए। और मोदी जी देश की इतनी सेवा कर रहे हैं, अगर हमारा जीवन का कोई हिस्सा, कोई जीवन की, मैं चाहता हूँ सीधे शब्दों में कहूँ कि हमारी उम्र लग जाए उनको, मोदी जी को, और वो देश की सेवा करते रहें, ऐसा मेरी कामना है। ना रहूं मैं कोई बात नहीं है, मोदी जी रहें और वो देश की सेवा करते रहें। देखें आज वर्ल्ड में देखिए जाकर के कहाँ नहीं मोदी जी ने अपने देश के झंडे गाड़े हैं। जहां बड़े लीडर्स के पीछे लोग घुमा करते थे, आज हमारे मोदी जी के लिए उनके कंधे पर हाथ मारते हैं आकर के, हमसे भी मिलो, हमसे भी आप ऑटोग्राफ लो। ऐसी स्थिति बन गई है हमारे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। एक समय होता था इन्हीं मोदी जी को हमारे अमेरिका वाले भाई जो है वो वीजा नहीं देते थे। आज वही है, वही मोदी, वही अमेरिका है, वही देश है, वही सारे लोग हैं, वही मोदी के कारण से हुआ है सारा। जिस आदमी के अंदर, मन के अंदर सच्चाई है, जो सच्चा संत है, वो इस अब आगे आने वाले समय में मैं ऐसी कामना करता हूं कि संतों का देश बनेगा ये, और हमारा देश निश्चित रूप से संसार में सबसे ऊपर दिखाई देगा, इसका झंडा सबसे ऊपर दिखाई देगा। हम लोग विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं, ऐसा मेरा मानना है। शुभकामनाएं मोदी जी के लिए।